मैं सच बोल रही हूँ तो सच पे सबको भरोसा होता है, मुझे भी सच पे यकीन है। और रही बात सर, अगर मैं कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ तो लोग कहते हैं तुम्हें ऐसे क्यों बोल रही है मजबूत होकर। अगर मैं रोती हूँ तो लोग कहते हैं ये सीमा के रूप देखो, कभी रोती है कभी चुप होती है, कभी अरे मैं इंसान हूँ ना भैया, कभी उदास भी हो जाती हूँ सुन सुन के। कभी मतलब सचिन मेरे साथ होते हैं तो मैं खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ, अभी वो साथ नहीं है तो मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। तो अभी टीवी में इस बात पे चर्चा हो रही थी कि सीमा के कौन से रूप हैं, कभी रोती है, कभी कौन सही होकर बात करती है, तो कभी क्या करती है। सर मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मुझे सच पे यकीन है। अगर मुझे इस मौत भी दी जाएगी ना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं सच पे हूँ। मैं बस यही गलती, मैं पाकिस्तानी हूँ और बगैर वीज़े के यहाँ आई हूँ, बस ये गलती है मेरी, और तो मेरी कोई नहीं। मैं मोहब्बत में आई हूँ या मोहब्बत पाने आई हूँ सर। जी सर, किसी सवाल में नहीं फंसती, मुझे जो पूछा जाता है मैं उसका जवाब सच में देती हूँ। तो फंसने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं झूठ बोलूँगी तो फंसूंगी, एक झूठ पे 100 झूठ, मैं कोई झूठ नहीं बोलती। जो बात है सच होती है। और जब शुरू में पहली बार मीडिया ने मुझसे पूछा था तुम्हारा भाई फौजी में है नहीं, मैं इस बात को टाल दिया था, क्योंकि मैंने कानून को सब सच बताया था। तब मीडिया में बोलना सही नहीं समझी मैं, तो मैंने ज़्यादा बोले नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं छुपाया था, नहीं, मैंने जहाँ मुझे सच बताना था मैंने इतनी चीज़ मैंने सच्ची बताई। वो था कानून, मेरा फैसला कानून करेगा। मीडिया तो पता नहीं क्या क्या कह रही है, तो मैं वहाँ बिल्कुल सच बोलती हूँ, वहाँ भी मैं सही होकर बोलती हूँ कि मैं सच पे सर मुझे भरोसा है। मैंने कोई डेटा डिलीट नहीं करा सर। जो मेरे 2 मोबाइल नए हैं बिल्कुल, जब मैं आ रही थी तब एक मैं इधर कुछ दिन पहले लिया, एक 2 दिन पहले लिया था, जब मैं यहाँ आ रही थी मेरी बेटियों के लिए कि अम्मा बोर होंगे या रोएंगी या पाकिस्तान को याद ना करें, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे फ़ोन लेकर दिए थे। ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 20-20 हज़ार के पाकिस्तानी, तो अगर यहाँ के करें तो यहाँ के 7-8 हज़ार का होगा। इस तरह के फ़ोन थे वो मेरे पास, तो अभी लिए थे। उनमें कोई इतना है भी नहीं। और एक फ़ोन मेरा रीनो 6 है, उसमें सारा डेटा है मेरा, निकालने, क्योंकि उसमें डिस्प्ले टूटा है, वो बन भी सकता है भैया, बन सकता है ना डिस्प्ले वाला। और एक सचिन ने तोड़ा था, वो सचिन का फ़ोन था, वो भी उनके पास है। और जो मेरे पासपोर्ट हैं 4 मेरे बच्चों के, एक मेरा है, एक पासपोर्ट मेरा खारिज हो चुका था, तो वीज़ा नेपाल का नहीं लगा, वो पासपोर्ट है, सब मेरे पास थे। अगर मेरे दिल में चोर होता तो वो मैं दफ़ा कर, हमें तो पता था कि मैं पुलिस ढूंढ रही है, मैं चीज़ें क्यों साथ में रखती। मेरा नाम ही नहीं पूछा गया था सर, नाम सचिन सुबह को पहुँचे थे, मैं रात को 8 बजे पहुँची थी, तो सचिन ने ही सब कुछ करवाया था। उन्होंने मेरा नाम तो पूछा नहीं था, मैं फैमिली की तरह उनके साथ रही, साथ बैठी, साथ खाए पिए, सरफ तक कम बात होती थी, वो हिंदी में बात कर लेते थे, नेपाली। तो कब उन्होंने सीमा ही के नाम से मुझे बुलाता था अंकल, मुझे बेटी बुलाया उन्होंने, बेटी जब मैं जा रही थी वो मेरे रो रहे थे, इतना मेरा उनके साथ लगाव था। और सचिन का नाम पता था कि सचिन, और यही नहीं पता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। परेशानी से बचने के लिए नहीं, मैं अब हिंदू धर्म से प्यार करती हूँ, मैं हिंदू तो मेरे बच्चे भी हिंदू। आसमान का फ़र्क है, यहाँ कोई ज़बरदस्ती बुर्का नहीं पहना था, अच्छे से मैं कभी सलवार कमीज पहन लेती हूँ तो कभी साड़ी पहन लेती हूँ, इस तरह कोई नहीं होता। हम बलोच कबीले में तो ज़्यादा, मैं तो कराची में थी फिर भी सही थी। आप मेरी वीडियो देख, मैं रील फिल बनाती थी। बाकी जो गांव की हैं वो बुरके के बगैर या बड़ी दुपट्टे के बगैर नहीं बैठती। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, यहाँ का सरकार, योगी सरकार बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि मैं इस योगी सरकार में बैठी हूँ। मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी, मुझे रहने दो, मुझे वापस भेजने का फैसला ना किया जाए, भले जेल में ही रखोगे, मुझे कबूल है, मैं खुशी खुशी रह लूँगी, मैं खुशी खुशी बिल्कुल, जैसे मेरा भारत महान है, मुझे विश्वास है कि मुझे यहाँ रहने देंगे, नहीं तो जेल में से ही मुझे रहने बिल्कुल लगाइए, मुझ पर भरोसा किया जाए। मैं कोई जासूस, कोई चोर नहीं हूँ।